भैया दूगो बात बोलना चाहता हूं कि लोग चाहे जो बोले, मोदी जी की अहम मौकों पर चुप्पी दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रही है। पहला तो ये हुआ। और दूसरा बात कि आप सोचिए कि इस भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाकर ये लोग अगर डॉक्टर बन भी जाएंगे तो हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक होगा, एक बार सोच के देखिए आप। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। रोजगार, महंगाई, अग्निवीर पर जहां मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में अहम मुद्दे रहे, ये मुद्दे अहम रहे उनके पहले दूसरे कार्यकाल में, जिस पर मोदी जी ने चुप्पी बनाई रखी, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और दूसरे कार्यकाल के अंतिम समय में इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत सवाल पूछे लेकिन उन पे उनका कोई जवाब नहीं आया। वो अलग बात है, मोदी जी भले इन सवालों का जवाब एक बार भी नहीं दिए हों, लेकिन मन की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे पहले कार्यकाल में चाहे दूसरे कार्यकाल में मन की बात होती ही रही। अब जब मोदी जी को जनता ने फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका दिया है, भले ये सरकार गठबंधन की क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तीसरी बार सरकार बनाने का मौका तो दिया है जनता ने, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। सरकार बनते के साथ एक राष्ट्रीय मुद्दे, हमारे देश के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर उनकी चुप्पी मतलब सच में तकलीफ दे है। आप इस चीज से आप वाकिफ हैं कि जब जब बड़े मुद्दे आते हैं तो मोदी जी जो चुप्पी साध लेते हैं उस पर बहुत तकलीफ होती है, सच में तकलीफ होती है। मैं बात कर रहा हूं नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक की। वैसे तो मोदी जी ने कई बार परीक्षा पर चर्चा करी है, कई बार आपने देखे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग में परीक्षा पर चर्चा के हुए हैं, स्टूडेंटों के साथ, देश के लाखों स्टूडेंटों के साथ उनकी परीक्षा पर चर्चा हुई है। अब जब उन्हीं स्टूडेंटों की जिंदगी दांव पर लगी है, लीक पर चर्चा करने के लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। लीक पर भी चर्चा रखिए मोदी जी। मतलब देखिए, आप जब परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो लीक पर भी चर्चा करिए ना। सच में यह कष्टदायक है मोदी जी, सच में यह कष्टदायक है। पहले तो उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मुद्दे से भागते नजर आए। पहले बोले कि अरे ये सब कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ थोड़ा। लेकिन जब विपक्ष, मीडिया, बच्चों और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा विरोध किया गया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रोल अच्छे से निभाया, तब जाकर मंत्री जी आए और उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं। इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है, बच्चों का हित सर्वोपरि है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए मंत्री जी, देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर मोदी जी की चुप्पी दिल को हर्ट करता है। मेरे दिल को तो हर्ट करता है। मेरा बस इतना ही कहना है, जब भी इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, जब भी कोई सा भी मुद्दा हो, एक अग्निवीर, रोजगार, बेरोजगारी, किसी भी तरह का, या भी नीट में नीट पेपर लीक मामला हो, कोई भी हो, उनको या उनके बड़े मंत्री को आगे आकर स्ट्रांग स्पीच देनी चाहिए कि हां, हम इस मुद्दे के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। आप इस चीज को मतलब वो करिए, कंडेम करिए कि हां हम इसका तगड़ा विरोध करते हैं, तो लोगों में एक स्ट्रांग मैसेज आएगा। जिसने भी इस तरह का कार्य किया है उसको ऐसी सजा देंगे जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा घटिया कार्य करने से डरे। ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि कोई भी दूसरी बार लीक करने से खौफ खाएगा। इस तरह की स्पीच होनी चाहिए, इस तरह का कार्य करते हुए दिखना भी चाहिए। हालांकि इस मामले में विपक्ष भी अच्छा खासा हमलावर रहा है, नीट पेपर लीक के मामले में बता रहा हूं, होना भी चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल और गाजा की लड़ाई रोक दिया था, मतलब रोक दिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, अब राहुल जी विपक्ष में हैं तो उनको तो वार करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष का भी एक रोल है लोकतंत्र में, तो उनको वार करना ही चाहिए। मैं ये कभी नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी चाहेंगे कि देश में किसी भी तरह का पेपर लीक हो या इस तरह की घटनाएं हो, कभी नहीं चाहेंगे मोदी जी, ये मेरा मानना है। लेकिन पेपर लीक हो जाने पर उनकी या उनके किसी बड़े संबंधी मंत्री की इस तरह से चुप्पी, मतलब
जब इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया उसके बाद बोलना अलग बात है, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था। तो इस तरह की चुप्पी वो मुझे ठीक नहीं लगती है। हालांकि इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि नीट परीक्षा लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह कबूला है कि पर्चा तो लीक हुआ है। वो उन्होंने ये कबूला है और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इस पेपर लीक मामले में पूर्व डिप्टी सीएम के पीएस की संलिप्तता है। उन्होंने ये मतलब पूरा आरोप लगाया है कि उनकी जो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं उनके पीएस की संलिप्तता है। उन्होंने वही मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड है सिकंदर प्रसाद, उसके लिए उन्होंने गेस्ट हाउस में रूम बुक कराया था। इतना बड़ा आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगाया है। हालांकि जांच में जो भी है वो सामने आ जाएगा। शिक्षा मंत्री जी की भी बाइट आ गई है। सरकार ने नीट परीक्षा के लिए गड़बड़ी के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है, वो सरकार ने किया है। तो मतलब मेरा मानना है कि ये सब जो चीजें अभी बनाई गई हैं तो वो पहले कर दी जाती तो लोगों में स्ट्रांग मैसेज आता कि हां मोदी जी कुछ कर रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस वीडियो में आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।